मतलब पैसे लेके किसी का वशीकरण कर दिया या किसी की घर बर्बाद कर दिया, तो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा, तांत्रिक को या महाकाली को? महाकाली। महाकाली को लगेगा। जो काम करती कौन है, शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति महाकाली। हाँ, तो महाकाली की शक्ति काम किया तो महाकाली को लगे। तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? हाँ हाँ, वो तो सूक्ष्म रूप में, उनको क्या मिलेगी? और गिरती जाएगी, और महाकाली की आत्मा और गिरती जाएगी। अनेक रूप है ना महाकाली के, तो वायुमंडल में तो ये तांत्रिक को नहीं मिलेगी सजा जिसने किया है? दोनों को मिलेगी। वो करवाता है और उनकी पावर को यूज कर, दोनों को मिलेगी, तांत्रिक को भी तो मिलेगी। फिर तो यहाँ तो शक ये भी पड़ता है कि इतना तो उनको अवेयरनेस होगी ना कि ये हमें नहीं करना है। क्या फिर तो एक भूत बात प्रेत से बताओ, करवाते होंगे ना क्या फिर तो। क्या ब्रह्मा को नहीं पता होता कि मैं असुर को वरदान दूंगा, तो उसको मारने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या ब्रह्मा की बुद्धि घास चढ़ने चली गई है? असुरों को वरदान देते हैं क्या? महादेव जो बड़ा बड़ा अपने सिर पर हाथ रखने वाला, क्या देता है असुरों को? महादेव भी बड़े बड़े असुरों को वरदान देते हैं। त्रिपुरासुर किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। फिर मारने के लिए फिर सभी को काम में लगना पड़ा, त्रिदेव को। त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन लोगों की क्या बुद्धि नहीं है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ते थे, इनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। जब विष्णु और शंकर आपस में लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। तो पर इसका अंत क्या निकलेगा, मुझे बताइए कि अंत क्या निकलेगा? देखो, आसुरी शक्तियां इसी तरीके से, मतलब आसुरी पृथ्वी शक्तियां में मतलब तमो प्रधान। तमो प्रधानता अगर इस तरीके से ये तंत्र विद्या अगर धरती पे चलती रही, लोगों के दिमाग खराब करे, घर बर्बाद करे, उनका जब खून अति पी होता गए, है ना ऐसी, तब तो फिर तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में अति हो जाता है ना, कलह युग में, तब तो उसका विनाश करना पड़ता है ना। फिर तो ये शक्तियां फिर खत्म हो जाती है ना, थोड़े टाइम के लिए। सत्युग में आएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तब ये शक्तियां खत्म हो जाएगी। तो इसको तो शंकर जी को कर देना चाहिए ना कि भाई ये महाकाली के रूपों को समझा देना ब्रह्मा चाहिए। विष्णु शंकर तीन देवता भी अच्छी तरह खुद आपस में लड़ाई ना करे ना, आपस में तीन देवियां भी आपस में लड़ाई ना करें, तो भी ब्रह्मांड अच्छी तरह चलता। मगर तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। त्रिदेव बोलते हैं, इसलिए त्रिदेव, इसलिए त्रिगुणातीत नहीं बनती नहीं ये। इसलिए त्रिगुणातीत बनना है तो ऊपर चले जाओ भाई, परम धाम में। क्या बनना है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की भी जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्रह्म ज्ञानी लोग फिर इसलिए छोड़ देते हैं, सतो रजो तमो प्रधान से ऊपर चले जाते, परम धाम में, निराकारी स्टेज में चले जाते, त्रिदेव से भी ऊपर। पर कोई व्यक्ति, एक बात सुनी है कि कोई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, अब कोई उसके ऊपर तांत्रिक करता है तो क्या होगा? उसको नहीं होगा ना, होगा ही। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप को जो याद करता है, उसके अंदर आत्मा की ओन पावर होती है। ब्रह्म स्वरूप के अंदर उसके ओरे में इतनी पावर होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज देता है। उसके ओरे के अंदर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करके भूत प्रेत भेजेगा ना, तो वो भूत प्रेत ही मुक्त हो जाएगा। अगर दूर से ओरा, उसका ओरा देखेगा ना, भूत प्रेत तो भाग जाएगा भाई, भागो भागो। फिर जिसने भेजा है ना उसको खाएगा, जिसने भेजा उसको। इसलिए बहुत पावरफुल आत्माएं जो होती है, कई बार मनुष्य रूप में भी बहुत पावरफुल आत्मा है, उनका उरा देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। सबको भूत प्रेत इफेक्ट नहीं कर सकते। कमजोर आत्माओं को ये मंत्र तंत्र का प्रयोग कमजोर आत्माओं पर होता है। पावरफुल जो आत्मस्वरूप में है, बेहती आत्मा पर नहीं हो सकती। जो आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित है, ओरा में पावर है, तो ओरा व्हाइट दिखेगा तो भूत प्रेत भाग जाएगा। काला ओरा होगा तो ही इफेक्ट होगा, ब्लैक ओरा होगा तो ही देगा। नेगेटिव आत्माओं का ब्लैक ओरा होता है, पॉजिटिव आत्माओं का व्हाइट ओरा होता है, पिंक ओरा होता है। तो ये आत्मा एक पिंक ओरे पर, व्हाइट ओरे पर, ये भूत प्रेत दूर से देख लेते हैं ना ओरा उसका, तो भाग जाते हैं। क्योंकि उसको पता है कि मैं ओरा में जाऊंगी तो वहां मैं ही मुक्त हो जाऊंगी। ओरा में अगर वो आत्मा प्रवेश करती है तो वहां मुक्त हो जाएगी, आत्मा ही खत्म हो जाएगी, भूत प्रेत वहां ही खत्म हो जाएंगे, ओरा में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के ओरा में नहीं आते। तो ये स्मशान पर ही क्यों करते हैं? स्मशान में भूत प्रेत बहुत जो मरता है ना, अंत में तो स्मशान में सबको जाना है ना, तो जो कमजोर आत्मा है तो वो स्मशान में रहती है। तो स्मशान में बहुत भूत प्रेत सबसे ज्यादा रहते हैं, तो जिनको भूत प्रेत का प्रयोग करना है वो स्मशान में ही रहता है। महादेव भी ज्यादातर स्मशान में वैरागी हो जाते हैं, तो स्मशान में जाके बैठ जाते हैं महादेव। जब वैराग आ जाता है तो